नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को फतेहपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात देते हुए 499 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मदारीपुर कला में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर जालौन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर दौरे के दौरान जिले को 499 करोड़ 14 लाख रुपए की जिन 125 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, इनमें 87 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मदारीपुर कला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों की जानकारी भी देते सुनाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरे होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था और खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। सबसे बड़ी राहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं से मिलने की उम्मीद है। दर्जनों गाँव में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने वाली योजनाओं का लोकार्पण हुआ। इससे वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। बहुआ, हिनोता, बहराइच, बांदा मार्ग और असोथर, रामनगर, कोहन मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से आवागमन आसान होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में राजकीय आयुष चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और अन्य निर्माण कार्य शुरू होंगे। ग्रामीण स्टेडियम, खेल मैदान, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और अन्य जन सुविधाओं से जिले के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास, उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था। उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक और मां गंगा, एक और मां यमुना, लेकिन फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग, अव्यवस्था या माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि और चेहलुम, स्वतंत्रता दिवस, 12 रात और रक्षाबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस आयोजन से सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, खाद्य पदार्थों में मिलावट और श्रद्धालुओं से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ऐसी हो कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेरठ जोन द्वारा तैयार किया गया कांवड़ यात्रा प्रबंधन मॉडल प्रदेश के सभी पुलिस जोनों के साथ साझा किया जाए ताकि पूरे राज्य में एक जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी कांवड़ संघों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें और कांवड़ शिविर संचालकों का सत्यापन पहले से पूरा कर लें।
डीआरआई वाराणसी की टीम ने डीडीयू जंक्शन से तस्करी कर लाया जा रहा 7 करोड़ 11 लाख रुपए का विदेशी सोना पकड़ा है। साथ ही पश्चिम बंगाल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने तस्करी के आरोप में हुगली पश्चिम बंगाल निवासी मधु देवी वर्मा 44 वर्षीय को गिरफ्तार किया है और महिला के पास से 42 गोल्ड बार और 20 कट पीस बरामद किए गए हैं। महिला ने कमरबंद में काले कपड़े और अखबार में छिपाकर 42 सोने के टुकड़े रखे थे। विदेशी सोना बांग्लादेश सीमा से तस्करी कर लाया गया था और इसे कूच बिहार के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा था। डीआरआई की टीम ने महिला को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी मधु देवी वर्मा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार लखनऊ आंचलिक कार्यालय में सूचना मिली थी कि बांग्लादेश सीमा के रास्ते तस्करी कर लाया गया विदेशी सोना कूच बिहार के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने डीडीयू स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी। महिला ब्रह्मपुत्र मेल के एसी कोच B2 में यात्रा कर रही थी और टीम ने सीमा शुल्क मंडल के कर्मचारियों और 2 गवाहों की मौजूदगी में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर घेराबंदी की और ट्रेन पहुंचते ही B2 कोच के सामने महिला को रोक लिया गया। महिला के पास से एक OnePlus 7 मोबाइल फोन भी मिला है, जिसे साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया है। तलाशी के दौरान महिला के पास से 19,200 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में कई लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची। हादसे में फैक्ट्री का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राहत और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रशासन की ओर से बचाव अभियान लगातार किया गया। किस गांव से हो? चौसाना से। अच्छा, ये जैसे इसमें फैक्ट्री फटी, उस दौरान आप कहाँ थे? मैं फैक्ट्री के एकदम जस्ट सामने था। जैसे ही एक धमाका हुआ, मैंने सोचा मेरी गाड़ी के टायर फट गए। मैंने एकदम ऊपर नीचे देखा, एकदम मेरी गाड़ी के सामने एक उसे हाथ का मेरी गाड़ी के सामने एकदम गिरा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा धुएं का ऊपर उड़ता देखा। फिर मैंने इधर से एक भगदड़ देखी वर्करों की इसकी। यहाँ से मैंने गाड़ी साइड में लगा कर एकदम इधर भाग के आया तो देखा वर्कर भागने लग रहे, उन्हें पकड़ के लाया। फिर यहाँ से फैक्ट्री में देखा कि 2 आदमी, एक तो दीवार के बराबर में पड़ा हुआ है और एक दूसरी तरफ में, और कई जगह अवशेष, कहीं हाथ पड़ा, कहीं सिर की खोपड़ी पड़ी, कहीं पेड़ों पे टंग रहा, कुछ कहीं, तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये फैक्ट्री अवैध थी या गवर्नमेंट से इसका कोई लाइसेंस था? बता रहे हैं कि इसका 8-10 किलो कोई लाइसेंस था, जो बताया। अभी जानकारी तो भी इतनी है नहीं। यहाँ को आप कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा सनोवर है जी, सनोवर प्रधान। मौजूदा प्रधान है आप जी, यहाँ। जी। क्या मामला है जो ये फैक्ट्री चल रही थी यहाँ? लीगल है, अनलीगल है, क्या है? बस हमें तो कुछ नहीं पता जी, लीगल है, लीगल है, कुछ नहीं पता जी क्या है इसका। लगभग कितने समय से चल रही थी? ये तो 4-5 साल से चल रही है। 4-5 साल। कौन है इसका मालिक, पता चला? चलो गाजियाबाद का बताऊंगा जी, कोई मालिक है। तो ये हादसा कैसे हुआ है पता? ये है जी, यहाँ कोई ये बारूद बनता है जी, यहाँ से पटाखे बनते हैं, तो धमाका हुआ जी यहाँ बहुत। आदमी मर गए, पेड़ तोड़ दिए, गांव तक भी हिला दिए, पीछे हमारे मकान है वो भी हिला दिए। यहाँ मदरसा भी है, एक बच्चे पढ़ते हैं। ज़बरदस्त धमाका हुआ जी। आसपास के गांवों में भी जो शटर थे दुकानों के में हिला दिए, इतना ज़बरदस्त धमाका चौसाने तक के। तो क्या इससे पहले भी आपने इसे बंद कराने की कभी मांग की? पहले भी इसमें हादसा आज छोटा हुआ था, मैं मांग करी जी इसके कैसे बंद करा दो, नहीं बंद हुई जी। बाकी बंद हो जानी चाहिए। हाईवे रोड चल रहा है इसके पास को जी, मदरसा है जी, मकान बने हुए हैं हमारे पीछे इसके फैक्ट्री के, हमारा गांव भी नज़दीक है इसके जी। तो कितने आदमी काम करते थे इसमें? तो आदमी काफ़ी काम करे थे, कुछ छुट्टी थी जी आज, कुछ आदमी नहीं आ सके आज। बाकी यहाँ इंदौर की थी लेबर, ये 24-25 आदमी बता रहे हैं। गांव के कोई आदमी काम नहीं करते? आज नहीं कर रहे थे, करते हैं आसपास के गांवों के, आसपास के गांवों के काम करते हैं इसमें। ये सब इंदौर के थे? ये इंदौर के थे जो आज थे यहाँ पे, जो हादसा हुआ है इंदौर के थे। तो कितने लोगों के जान की ये पता चल रहा? 2 का पता लग पा रहा अभी, कि 2 की जान चली गई इसमें। तो उनके नामों का पता आपको कुछ? वो नामों को तो ये पुलिस आई हुई है, वो लिख रहे हैं नाम, इंदौर की है, मुझे तो पता नहीं नामों का। तो पुलिस बता देगा, आप पुलिस से संपर्क कर लो, ठीक। शासन से दोबारा चला लो। अगर हमारी शासन प्रशासन से और सरकार से और पत्रकार भाइयों से, साथियों से, सबसे निवेदन है कि इसे यहाँ बंद करा दो, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे। आज भी ये बड़ा हादसा है जी, ज़बरदस्त हादसा, क्या पता दोबारा कोई हादसा हो जाए। अगर ये चलेगी हम इसे चलने भी नहीं देंगे।
मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशी की तैयारी कर रहे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि उनके कई साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2 गौवंश को भी मुक्त कराया है। कब्जे से तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस को हर्रा खिंचवाई मोड़ पर चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि जसड़ पांचली मार्ग पर खड़ंजे के पास 7 से 8 लोग एक कार और 2 बाइक के साथ 2 गायों को बांधकर गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखकर आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया। इस दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गोली चलाई और इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के बाएं पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सीएससी सरूरपुर में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू, 1 पांका, लकड़ी का गुटका, रस्सियां और गोकशी में प्रयुक्त अन्य सामान जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 24 जुलाई 2026 को थाना सरूरपुर पुलिस की टीम एसओ सरूरपुर के नेतृत्व में हर्रा खिवाई मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि स्थानीय थाना अंतर्गत जसड़ पांचली मार्ग पर खड़ंजे के अंदर 7-8 लोग एकत्रित हैं तथा गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। उस सूचना पर एसओ सरूरपुर द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर जब छापा मारा गया तो यहाँ पे 7-8 लोग एकत्रित दिखाई दिए एवं मौके पर 2 निराश्रित गोवंश जिनके सींग और पैरों में रस्सी बनी थी मौके पर दिखे। पुलिस टीम से खुद को गिरता देख इसमें से कुछ लोग फरार हो गए तथा उसमें से 2-3 लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं। इनसे पूछताछ करने पर जानकारी हुई तो एक आरोपी का नाम अकरम पुत्र आस मोहम्मद जो कस्बा हर्रा थाना स्वरूपुर का रहने वाला है और इस पर 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं एवं दूसरे घायल आरोपी का नाम शादाब उर्फ दानिश पुत्र मोहम्मद इशाक है जो शास्त्री नगर थाना नौचंदी का रहने वाला है और इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा 315 बोर के कारतूस मिले हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से गोकशी के उपकरण, 2 निराश्रित गोवंश, 1 वैगनार गाड़ी एवं 2 बाइक्स मिली हैं। प्राथमिक पूछताछ में पाया गया कि इनके द्वारा गोकशी करके इस मीट को वाहनों के माध्यम से सप्लाई किया जाता था। इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेज की तलाश की जा रही है। इन घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना सरूरपुर द्वारा की जा रही है एवं शेष भागे आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को शहर के अलीगंज इलाके के उस 4 मंजिला इमारत को गिराना शुरू कर दिया जहां पिछले महीने भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह एलडीए की टीम स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ 3 बुलडोजर लेकर घटनास्थल पर पहुंची। इमारत गिराने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अवरोधक लगा दिए गए और इमारत के चारों ओर सड़कें बंद कर दी गई। एलडीए के अधिकारियों ने कहा कि ध्वस्तीकरण एलडीए द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाया गया कि एक बेसमेंट और 2 मंजिलों वाली आवासीय संरचना के रूप में स्वीकृत इमारत में एक अतिरिक्त मंजिल बनाई गई और अनाधिकृत निर्माण के साथ उसे एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में बदल दिया गया था। प्राधिकरण ने 23 जून को उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत एक नोटिस जारी किया था जिसमें मालिकों को निर्माण की वैधता स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के बाद नामित प्राधिकारी ने वाणिज्यिक निर्माण को अवैध घोषित कर दिया और 10 जुलाई को इमारत को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया, जिसमें मालिकों को 25 जुलाई तक अनाधिकृत हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि 22 जून को इमारत की दूसरी मंजिल पर संचालित एक कार्यालय में आग लग गई थी जिसमें अंदर फंसे 15 लोगों की जान चली गई थी। सहारनपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला संयोजन समिति के नेतृत्व में रामलीला मैदान हकीकत नगर से पेपर लीक, छात्र दमन और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे जहां जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसएफआई नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी और छात्र आंदोलनों पर दमन रोकने की मांग की गई। जी सर, हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही चाहते हैं जो कि आज की पूरे देश की युवा चाह रही है, वही हम चाहते हैं। जो कि आज की युवा कल का भविष्य है, जागरूक है सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि जंतर मंतर पे हो रहा है। आप सब जानते हो, आप सब देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसी लाठीचार्ज हो रही है, कैसे नहीं, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सोनम वांगचुक सर को जो है वो कैसे घसीट कर लेकर गए हैं।
ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। अगर धरना खत्म नहीं होता तो क्या कार्मिकों के छात्र भी अंतर मंतर जाएंगे? बिल्कुल जाना पड़ेगा सर, जा रहे हैं जाना पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।